हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविकांत, और जैसा कि आपको पता है मैं 12th क्लास की हिस्ट्री और पोल साइंस करा रहा हूं। और अगर आपने वीडियो देखी है तो हमने पोल साइंस का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया और यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख के आओ, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें से पहला रहने वाला यूरोपीय संघ की साझी विशेषता। फिर हम आप पढ़ेंगे यूरोपीय संघ की विशेषता। जो यूरोपीय संघ इतना महान बन पाया वो क्यों हो पाया, उसके 3 कारण थे। एक तो उसकी आर्थिक विशेषता, राजनीतिक प्रभाव, और तीसरा बोलेंगे हम सैन्य प्रभाव। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो हमें इसमें पहला पढ़ना है कि जो यूरोपीय संघ है, आखिर यूरोपीय संघ इतना विश्व लेवल पर इतना महान कैसे बन पाया, या बोल सकते हैं हम कि विश्व लेवल पर जो यूरोपीय संघ का इतना प्रभाव कैसे बन पाया है। ठीक है, तो उसकी कुछ विशेषताएं। साझी मतलब क्या कि जितने भी देश शामिल हैं किसमें, यूरोपीय संघ में, उनकी कुछ साझी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप, किसकी, यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की कुछ साझी विशेषताएं हैं। साझी मतलब क्या, जो सभी देश फॉलो करते हैं। उसमें से पहला क्या है, तो उनका झंडा। अगर आप बुक में देखोगे तो उनका झंडा बना जिसपे स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, जो यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो सभी देशों में एक जैसा ही है, जो कि इनकी एक विशेषता बन जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, राष्ट्रीय गान। अब जैसे आपको पता है हमारा नेशनल एंथम है ना, तो वैसे ही उनका जो नेशनल एंथम है वो पूरे यूरोपीय संघ के देश, जितने यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं उतने के उतने सभी में क्या है, सेम है। क्या, राष्ट्रीय गान सभी में सेम है। ठीक है, अगला है स्थापना दिवस। नॉर्मल सी बात है, हमने पढ़ा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी। तो नॉर्मल सी बात है, जब यूरोपीय संघ की स्थापना जब 1992 में हुई है, तो जो हमारा यूरोपीय संघ की जो साझी विशेषता है जिसमें बाकी देश शामिल हैं, उनकी भी तो स्थापना दिवस क्या होगा, 1992 ही तो होगा। तो ये भी एक इनकी क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है। तीसरा, वो इसी में बोलेंगे हम मुद्रा। जो इनकी करेंसी है, जिसको हमें पता होना चाहिए, इसकी करेंसी क्या है, यूरो। यूरोपीय संघ की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसे यूरो। और वो सभी यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों में एक ही मुद्रा का प्रचलन है, जो कि क्या बन जाता है, यूरोपीय संघ की विशेषता बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है साझी विदेश नीति। अब बोला विदेश नीति क्या होती है, कि हाँ, हमें विदेशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं। ये क्या है, जिस यूरोपीय संघ में शामिल सभी देशों की क्या है, एक जैसी है। ये नहीं कि एक देश की अलग, दूसरे देश की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, नहीं, सभी की विदेश नीति एक जैसी है, जो कि क्या दिखाता है, इनकी बॉन्डिंग को दिखाता है। यूरोपीय संघ के देशों की क्या दिखाता है, एक दूसरे से संबंध को दिखाता है। और यही संबंध, अच्छे संबंध होने के कारण क्या हुआ, यूरोपीय संघ विश्व लेवल पे इतना प्रभाव छोड़ पाया अपना। और आगे हम पढ़ेंगे अमेरिका को भी टक्कर दे पाया है इसके क्या संबंध, या फिर बोल सकते हैं साझी विशेषता के कारण। ठीक है, अगला है साझी सुरक्षा नीति। सुरक्षा तो आपको पता है, फोर्स को लेकर। अब जो यूरोपीय संघ की जो साझी विशेषता में एक और क्या आता है, जो उनकी सुरक्षा नीति है वो सभी में समान है। मतलब कि यूरोपीय संघ में शामिल जो सभी देशों में जो उनकी सुरक्षा नीति है वो क्या है, वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक की अलग एक की अलग, नहीं, सभी क्या है, एक जैसी है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आया। ये 3 पॉइंट थे यूरोपीय संघ की साझी विशेषता, जो कि यूरोपीय संघ के सभी देशों में लागू है, या सभी देश इसका पालन करते हैं। अगला हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, यह है यूरोपीय संघ की विशेषता। आखिर ऐसा क्या कारण है जो यूरोपीय संघ विश्व लेवल पर अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे रहा है। और हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, शीत इसमें 2 ध्रुवता का अंत वाले में, तो हमने देखा जैसे यूरोपीय संघ की समाप्ति हुई 1991 में, वैसी अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो अब कोई तो देश होना चाहिए जो अमेरिकी वर्चस्व को कायम रोके। तो ये क्या हुआ, किसने, यूरोपीय संघ ने कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व पर रोक लगाई है। ठीक है, तो कुछ तो प्रभाव होगा, कुछ तो बात होगी कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की, तो उसमें वही हम पढ़ने वाले कुछ इफेक्ट्स हैं। पहला क्या है, आर्थिक का, आर्थिक विशेषता बोलो या आर्थिक प्रभाव बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव में अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि 2005 में
जो यूरोपीय संघ की जो इकोनॉमी थी वो कितनी थी, 12,000 अरब डॉलर थी। और उस समय 2005 में अमेरिका से भी ज्यादा थे, मतलब कि ये फर्स्ट नंबर पर आता था। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यूरोपीय संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, 2005 में अमेरिका से भी ज्यादा थी। मतलब अमेरिका से भी ज्यादा निकल गई थी 2005 में। कितनी हो गई थी, 12,000 अरब डॉलर थी। अगर अब नई एडिशन की बुक लोगे तो उसमें 2016 का डाटा भी दिया हुआ है। अब 2016 का डाटा के हिसाब से देखें तो बताया गया 17,000 अरब डॉलर है, जो कि अब सेकंड नंबर पर आ गई है। ठीक है, ये भी एक विशेषता बन करके आई है, जिसका आर्थिक प्रभाव है किसका, यूरोपीय संघ का। देख रहे हो 2005 में 12,000 अरब डॉलर थी और स्थापना तो 1992 में हुई है, तो कितने साल, 8 साल यहाँ पे और 5 13 सालों में 12,000 अरब डॉलर की क्या होगी, इसकी अर्थव्यवस्था होगी, जो कि अमेरिका से ज्यादा थी। सेकंड पॉइंट में बोला मैंने 2016 के डाटा के अनुसार देखें तो ये 17,000 अरब डॉलर थी, और ये उस समय 2016 में क्या थी, अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर कायम है। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट बोला गया, जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो, वो क्या है, अमेरिका के डॉलर के लिए खतरा बन रही है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो 1 रुपया है ना, वो जो हमारा भारतीय रुपये 1 रुपया है वो क्या है, 70 या 75 डॉलर के बराबर है। आपको पता होगा तो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही अब जो यूरो है किसकी, यूरोपीय संघ की, वो अमेरिका डॉलर को खतरा दे, मतलब कि अमेरिका डॉलर से भी आगे करेंसी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ, यूरोपीय संघ की जो वैल्यू है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा की वैल्यू है वो क्या बन रही है, अमेरिका डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू की होती जा रही है। कहीं ना कहीं क्या अमेरिकी डॉलर के लिए क्या उत्पन्न कर रही है, खतरा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में ये था। चौथा पॉइंट में बोला गया विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 3 गुना ज्यादा। मतलब बताया गया कि अमेरिका से, मतलब कि बोल सकते हैं कि अमेरिका से भी जो विश्व व्यापार में किसकी, यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है वो 3 गुना ज्यादा है, जो कि क्या दिखाता है, जो कि दिखाता है कि यूरोपीय संघ की आर्थिक प्रभाव किस स्तर पर ज्यादा है, किस लेवल तक ज्यादा है, अमेरिका से भी, अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्थिक प्रभाव। ठीक है, अगला है हमारा राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा अब इसमें जो इसका फ्रांस है, जो यूरोपीय संघ में जो देश है फ्रांस और ब्रिटेन, उनके पास सुरक्षा परिषद में, आपको पता होगा सुरक्षा परिषद किसे बोलते हैं, जो यूनो है, यूनो में 2 तरह के देश शामिल होते हैं, या फिर 2 पद होते हैं। एक तो होता है हमारा स्थायी और एक होता है हमारा स्थायी, जिसको हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे, अस्थायी। जो कि जो स्थायी देश होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, लेकिन जो ये अस्थायी होते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो क्या है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, जो कि क्या दिखाता है, यूरोपीय संघ के प्रभाव को दिखाता है। मतलब कि जब कभी भी ऐसा फैसला लिया जाता है जो यूरोपीय संघ के खिलाफ जा रहा है, तो फ्रांस और ब्रिटेन क्या करते हैं, उस निर्णय को वहीं के वहीं रोक देते हैं। मतलब क्या, अपना प्रभाव दिखा सकते हैं किसके ऊपर, तो किसी भी देश के डिसीजंस के ऊपर, या फिर यूनो के डिसीजन के ऊपर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। अब एक बात बता दूं कि जिसके पास जो सदस्य यूनो में शामिल होता है, स्थायी सदस्य में, उसके पास वीटो पावर होता है, और वीटो पावर का यूज करके वो किसी भी डिसीजन को रुकवा सकता है। ठीक है, समझ में आया राजनीतिक प्रभाव का पहला। दूसरा है, कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। मतलब कि हमने पढ़ा कि जो यूरोपीय संघ के देश हैं, शुरू में तो 6 थे, अब इसके हम कितने बोल सकते हैं, 12 जो देश हैं, उनमें से जो कई देश ऐसे हैं जो क्या है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश हैं। और बता दिया मैंने, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, हमें पावर दिखा रहा है, किसकी, यूरोपीय संघ की, यूरोपीय संघ के राजनीतिक प्रभाव को दिखा रहा है कि किस स्तर पर यूरोपीय संघ ने अपने प्रभाव को कायम किया है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगला है सैन्य प्रभाव। नॉर्मल सी बात है, हमने आर्थिक प्रभाव पढ़ लिया। आर्थिक मतलब क्या, पैसे से लेकर कितना डेवलप कर रहा है। राजनीतिक है ना, पॉलिटिक्स में कितना उसका राज है ना, किसी भी डिसीजन को कितना रुकवा सकता है, वो इतना देख लिया। अगला है सैन्य भाई, मिलिट्री को लेकर भी तो उसका प्रभाव होना चाहिए ना, तभी तो वो किसी से युद्ध लड़ पाएगा। नॉर्मल सी बात है।
तो बताया गया है कि जो यूरोपीय संघ की सेना है विश्व में सबसे ज्यादा है और ये सेकंड नंबर पर आती है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो यूरोपीय संघ की जो सेना है वो सबसे ज्यादा है लेकिन सेकंड नंबर पर आती है। मतलब दूसरे नंबर पर बोल सकते हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो सैनिक है किसके पास है, तो यूरोपीय संघ में है, ये यूरोपीय संघ के पास स्थित है, ये बोल सकते हैं। दूसरा है रक्षा बजट में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा या सबसे अधिक है। मतलब कि जो हमारा यूरोपीय संघ है वो मतलब अपने सेना के ऊपर या अपने बचाव रक्षा के ऊपर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है, ये ध्यान रखना। मतलब ये बोल सकते हैं द्वितीय नंबर पर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और तीसरा पॉइंट है ब्रिटेन व फ्रांस परमाणु संपन्न देश है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटेन और फ्रांस देश है इनके पास कितने, मतलब कि इनके पास परमाणु बम भी है, ठीक है, जो कि क्या दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है यूरोपीय संघ के सैन्य प्रभाव को दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। और एक बात और बता दूं, जो हमारा ये ब्रिटेन है वो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया था, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखना, ये बात बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब बाहर हुआ या कब उसने यूरोपीय संघ से अलग हो गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला पॉइंट है हमारा अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट्स के मामले में है ना, और संचार टेक्नोलॉजी के मामले में जो हमारा यूरोपीय संघ है वो भी किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। मतलब कि विश्व में प्रौद्योगिकी के मामले में देखें और अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में देखें तो वहां पर भी जो हमारा यूरोपीय संघ है वो किस नंबर पे आता है, तो वो हमारा दूसरे नंबर पर आता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए आप वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।